हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और वहां के किले। दुर्ग और किले का मतलब होता है कि आपका वो घर, वो महल जो कि आपके जो कभी आपके ऊपर अगर अटैक होता है तो आपकी सुरक्षा का काम करता था और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता था आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास को भी मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश की है और उसमें हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कौन सा दुर्ग पड़ता है, वहाँ पे कौन सा किला पड़ता है, उसको शो किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, जिस तरीके से हम हर क्लास में देखते आए हैं, सबसे पहले है भिंड। हाइलाइटर ले लिया जाता है। सबसे पहले है आपका भिंड। तो भिंड में जो पड़ता है आपका वो पड़ता है गोहद का किला। ठीक है, भिंड में कौन सा पड़ता है? गोहद का किला। फिर आता है आपका ग्वालियर। ग्वालियर में है आपका ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्वालियर फोर्ट। मैं इसके जो निर्माण करता है वो भी आपको एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वो अगली स्लाइड में होगा। अभी हम उनकी लोकेशन देख लेते हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका निवाड़ी। निवाड़ी में है आपका ओरछा महल। निवाड़ी जिसमें है आपका ओरछा महल। फिर आते हैं आपके पन्ना में। पन्ना में है आपका अजय दुर्ग। पन्ना में है आपका अजयगढ़ दुर्ग। ठीक है, फिर आते हैं आपके उमरिया में। उमरिया में जो है आपका वो है बांधवगढ़ का किला। ठीक है, बांधवगढ़ का किला। फिर उसके बाद मंडला में आते हैं। मंडला में है आपका मंडला का दुर्ग, मंडला। फिर आपके बैतुल में आते हैं। बैतुल में है आपका खेड़ला का किला, बैतुल। ठीक है, फिर आते हैं हरदा। हरदा में है आपका जोगा जी का किला, जोगा का किला है ना। फिर आते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर में देखेंगे तो आपका होगा असीरगढ़ का किला, शाही किला, असीरगढ़ का किला। ठीक है, फिर आते हैं धार। धार में अगर देखेंगे तो आपका होगा धार का किला। फिर आते हैं इंदौर। इंदौर में है कुशलगढ़ का किला, तो इंदौर लीजिए, इंदौर में लीजिए कुशलगढ़ का किला। फिर आइए उज्जैन। उज्जैन में है महिदपुर का किला। उज्जैन में है महिदपुर का किला। फिर मंदसौर। मंदसौर में है आपका मंदसौर का किला, मंदसौर का किला। नीमच में है अमदगढ़ का किला, नीमच अमदगढ़ का किला। ठीक है, अशोकनगर में है चंदेरी का किला, अशोकनगर चंदेरी का किला। ठीक है, और शिवपुरी में है नरवर का किला। नरवर का किला कहाँ पे है? आपका शिवपुरी। ठीक है, नरवर का किला। ठीक, एक रह गया आपका बीचों बीच में जो कि सागर है और रायसेन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें रायसेन में, तो रायसेन में है रायसेन का दुर्ग और गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। ठीक है, फिर आते हैं आपके सागर पे। तो सागर में जो है, सागर में है आपका रेहली, मालथेन, राहतगढ़ और सनेधा का किला। ठीक है, ये 4 किले हैं आपका, रेहली, मालथेन, राहतगढ़ और सनोधा। ठीक है, ये चारों किले कहाँ पे हैं? आपके सागर में हैं। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट किए आपके जो दुर्ग हैं। अगर मैं इसी को एक बार फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश करूं, आप मेरे साथ रिवाइज़ करें। सबसे पहले भिंड में जो पड़ेगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। भिंड में जो पड़ेगा वो होगा आपका गोहद का किला। फिर उसके बाद ग्वालियर आएंगे, ग्वालियर में ग्वालियर का किला पड़ेगा। फिर आप निवाड़ आएंगे, निवाड़ी, निवाड़ी में ओरछा का किला है। फिर शिवपुरी में अगर देखेंगे तो नरवर का किला है। अशोकनगर जो कि उससे नीचे है, वहाँ चंदेरी का किला पड़ता है। फिर आप अगर पन्ना की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पन्ना में अजयगढ़ का दुर्ग पड़ता है। उससे नीचे आएंगे तो उमरिया में बांधवगढ़ का
किला पड़ेगा। मंडला में मंडला का किला पड़ेगा। फिर बैतूल पहुंचेंगे तो बैतूल में आपका खंडले का दुर्ग पड़ेगा, खंडले का किला पड़ेगा। फिर हरदा में आपका जोगा का किला पड़ेगा और बुरहानपुर में आपका असीरगढ़ का किला पड़ेगा, जिसको शाही किला भी बोलते हैं। फिर धार में आपका धार का किला होगा। इंदौर में आपका कुशलगढ़ का किला होगा। उज्जैन में आपको पड़ेगा माहितपुर का किला, ठीक है। फिर मंदसौर में मंदसौर का किला पड़ेगा और नीमच में आपको पड़ेगा अमदगढ़ का किला। फिर रायसेन में पहुंचेंगे तो रायसेन में आपके रायसेन दुर्ग पड़ेगा और गिन्नौरगढ़ का किला पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सागर है, सागर में आपको 4 किले मिलेंगे, रेहली, मालथुन, राहतगढ़ और सनोधा, ठीक है। ये 4 किलों का जोड़ा है जो कि यहाँ मिलेगा। इस तरीके से हमने अपने मध्य प्रदेश के क्या कंप्लीट किए, किले और दुर्ग। अगर मैं इसी को चार्ट की फॉर्म में देखूं कि ये किसने बनवाए और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो असीरगढ़ का जो किला है आपका वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है बुरहानपुर में और ये 10वीं शताब्दी में बना था और इसे राजा असीर बोला जाता है, आसा भी बोला जाता है। तो अहीर राजा थे वो, आसा नाम था उनका, अहीर राजा थे, उन्होंने बुरहानपुर में बनाया था। फिर पढ़ते हैं आपके धार का किला जो कि धार में है और जो कि बनवाया गया 1344 में और इसको बनवाया है MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बनवाया गया है। फिर आते हैं चंदेरी के किले पे। चंदेरी का जो किला है वो है अशोकनगर में और ये 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा। फिर आते हैं आपके चौथे पे बांधवगढ़ का किला, ये आपका 14वीं शताब्दी में है और बघेलखंड के जो राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया है बांधवगढ़ का, ठीक है। बांधवगढ़ का कहाँ पड़ेगा? उमरिया में पड़ेगा, उमरिया, ठीक। फिर आते हैं मंदसौर का किला जो कि मंदसौर में पड़ता है, ये भी 14वीं शताब्दी में है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। फिर आते हैं नरवर का किला जो कि आपका शिवपुरी में है और ये भी आपका 14वीं शताब्दी में पड़ेगा और ये राजा नल ने बनवाया। फिर आते हैं आपके 7वें किले पर रायसेन का दुर्ग जो कि रायसेन में है और ये 16वीं शताब्दी में है और ये राजा राजबसंती ने बनवाया था। फिर आपका मंडला का दुर्ग जो कि मंडला में है और ये भी 16वीं शताब्दी में है और ये राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। फिर आपके 9वें दुर्ग पर ग्वालियर का दुर्ग जो कि ग्वालियर में है और ये आपकी 8वीं सदी का दुर्ग है और ये राजा सूरज सेन ने बनवाया। ये 18वीं होना चाहिए, है ना, 18वीं सदी का होना चाहिए। ये मैं एक बार चेक कर लूँगा, आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। ये राजा सूरज सेन ने बनवाया था। फिर आते हैं आपका गिन्नौर का दुर्ग रायसेन में जो है और ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया और ये राजा उदय वर्मन ने बनवाया। गिन्नौर का दुर्ग रायसेन में है, आपके उदय वर्मन ने बनवाया। फिर आपका अजयगढ़ का किला 18वीं शताब्दी में अजय पाल जी ने बनवाया। फिर 12वां किला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरछा जो कि निवाड़ी में है और ये 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। तो जो ओरछा का किला है वो बुंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ कि जो ग्वालियर का दुर्ग है उससे जिब्राल्टर का किला, जिब्राल्टर भी बोला जाता है ना, जिब्राल्टर दुर्ग, ठीक है, जिब्राल्टर भी बोला जाता है। और कुछ और किले अगर हम देखें जो ग्वालियर में हैं तो वो हैं आपके मानसिंह, मतलब जो ग्वालियर के किले के अंदर ही मंदिर हैं वो मानसिंह मंदिर है, जैसे गुजरी महल है आपका, बादल महल है, तेली महल है और सहस्त्र बाहु, ठीक है, ये इनका मंदिर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना। हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से दुर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 12 दुर्ग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका निर्माण काल देखा हमने और किस राजवंश ने या किस राजा ने उसको बनवाया है वो देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये आपका मैप के बिहाफ पे हमने देखा कि कौन सी जगह पे कौन सा दुर्ग है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आई थिंक ये काफ़ी दुर्ग हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में आपने देखा होगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपके यहीं से पूछे जाते हैं।
तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।